हेडिंग दीजिए दीव शंकर संकरण। किसी के पापा का नाम नहीं ना शंकर, पिछले बार किसी के पापा का नाम था, ठीक है, किसी की नाम पड़ जाता शंकर, समझते हैं सब। आ जाओ, दीव शंकर संकरण क्या होता है। एक शंकर संकरण में क्या कहता है, मेंडल ने जब एक ही लक्षण को लेकर के संकरण कराए थे तो उसे भाई क्या बोला था, एक शंकर संकरण कहा था, ठीक है ना। जब मटर के एक ही पौधे का जब दो विपरीत लक्षणों को क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, मतलब दो लक्षणों को लेकर के उनकी विपरीत लक्षण के भी संकरण कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, द्वि शंकर संकरण बोलेंगे, ये ना। तो भाई लिख लेते हैं ये, आओ लिख लेते हैं। जब बात नहीं मार देंगे अभी। जब मेंडल ने मटर के पौधे का कोई दो लक्षणों के विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराया तो उसे द्वि शंकर संकरण कहा। ठीक है, द्वि शंकर संकरण। बात मत करो, पिटा जाओगे अभी झूठ मूठ के। एक बार बोल दिया ना, अब मार देंगे तुरंत, ठीक है। उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या आएगा भाई, बीज का आकार एवं रंग दोनों ले लिए। बीज का आकार भी ले लिए और बीज का रंग भी ले लिए एक ही साथ। तो बीज का आकार का क्या होता है, आकार का अगर देखेंगे इसका विपरीत लक्षण बीज का आकार के लिए तो गोल और झुर्रीदार होगा, गोल एवं झुर्रीदार होगा। और रंग की बात करें, और भाई रंग की बात तो कोमा देके लिखते हैं, पीला हरा होगा, पीला हरा होगा ना जी, एवं लिख लीजिए हरा। तो भाई यहाँ पे दोनों लक्षण इस बार साथ साथ है, ठीक है ना। मतलब एक ही बीज के अंदर गोल भी होगा और पीला भी होगा, दूसरे वाले अंदर जो बीज होगा झुर्रीदार भी होगा और हरा भी होगा, दोनों लक्षण एक ही साथ इस बार है, ठीक है। तब कैसे संकरण कराएंगे, ठीक है ना, उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो उसी को द्वि शंकर संकरण बोलते हैं। अब चलिए कराते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए जो बीज है एक लीजिए गोल पीला है, प्रभावी वाला कैसा है, गोल पीला, मतलब कि गोल होगा और कलर कैसा होगा, कलर उसका पीला होगा, कलर इसका, ठीक है ना, रंग इसका पीला होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है झुर्रीदार हरा होगा, झुर्रीदार हरा, इसको पता करते हैं, झुर्रीदार हरा, ठीक है ना। मतलब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ये झुर्रीदार हो गया और हरा बना देते हैं, ठीक है, ये हरा हो गया। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ये, तो इसको झुर्रीदार हरा बोल सकते हैं। आपको कलर करने क्या हो सकते हैं, लिख देंगे केवल तब हो जाएगा, ठीक है। अब आज ये क्रॉस करा देते हैं, एक को इसमें से नर मान लेते हैं, इसको नर मान लिए,
इसको मादा मान लिए, ये अलग है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका जीन दिखाते हैं, तो गोल के लिए क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, पीला के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देख रहे हैं दोनों का जीन साथ साथ रहेगा, इसलिए दीप शंकर संक्रमण बोलेंगे इसको, दीप शंकर संक्रमण। इसका ठीक कैपिटल आर का उल्टा स्मॉल आर कैपिटल वाई का उल्टा स्मॉल वाई होगा। अच्छा, अब हम इन चारों को देखो, अब हम जब इसको देखो भाई, जब हम इसका युग्मक बनाएंगे ना, तो इसका युग्मक 4 को बनेगा, बनेगा कैसा बनेगा, 4 को कौन कौन सा बनेगा, तो भाई आर बनेगा, तो आर अकेले नहीं होगा, हमेशा वाई के साथ जाएगा। तो देखो पहले वाले आर का इस वाला वाई के साथ, फिर इसी आर का इसके साथ, मतलब इसका युग्मक बनाएंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, 4 को ऐसे ऐसे 4 को बनेगा, क्योंकि पहले वाले का इसके साथ, फिर पहले वाले का दूसरे के साथ, पहले दूसरे वाले आर का पहले वाले वाई के साथ, और दूसरे वाले आर का दूसरे वाले वाई के साथ, तो 4 को युग्मक बनेगा, को बनेगा 4 को। तो भाई ज्यादा होगा, इस बार ज्यादा बनने वाला है, इसलिए हम पहले एक ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक। 4 में से केवल एगो लिए हैं, को लिए हैं, एगो, और समझ रहा ना, एगो लिए हैं, 4 में से एगो लिए हैं केवल, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी वही हाल, इसमें भी वही हाल, भाई इस वाले आर के साथ इसको लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वन, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो भाई हम इसको बनाएंगे, तो भाई इसको लेंगे तो यहाँ पे 4 को बनेगा, को बनेगा 4 को, भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ, समझ रहा है ना, ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें से केवल एक लिए हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से भी एक लिए, ठीक है। अच्छा, अब देख लो ये क्या बन रहा है, ये युग्मक बन रहा है, क्या बन रहा है, युग्मक बन रहा है, क्या बन रहा है, युग्मक, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनके भी जनन कराएंगे, है जनक पीढ़ी है, कौन सा पीढ़ी है, जनक पीढ़ी, है युग्मक है, क्या है, अब इनके बीच है मादा युग्मक है, नर युग्मक है, दोनों को मिला देंगे, ठीक है ना। ए मूर्ख प्राणी, दागेंगे ऐसा तेल की कहानी खत्म सीधा, ठीक है ना, रामो बोलने लायक नहीं रहोगे। देखो यहाँ पे देखो, नर युग्मक है, मादा युग्मक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या, एक में कैपिटल आर, एक में स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। अब ध्यान से देखो, अब ये कैसा होगा, ध्यान से देखो कैसा होगा। आप पढ़े हो, जब एक कैपिटल आर हो और एक स्मॉल आर हो तो होता है गोल, होता है जी। अच्छा, जब एक कैपिटल वाई हो एक स्मॉल वाई तो होता है पीला ही होगा ना जी, गोल पीला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब एक प्रभावी का जीन और एक अप्रभावी का जीन आता है तो प्रभावी का ही जीन दिखता है, लक्षण दिखता है, अप्रभावी का नहीं दिखता है। और कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई का लक्षण दिखेगा, स्मॉल वाई का लक्षण नहीं दिखेगा, समझ गया ना। अच्छा, तो ये बीज कैसा होगा, गोल पीला, कैसा होगा, गोल पीला। और आपको पता है कि F1 पीढ़ी में जितने होते हैं सब एक जैसे ही दिखते हैं, जैसे उसमें सब लंबे दिख रहे थे, सब क्या दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, लंबे दिख रहे थे, इसमें भी सब कैसे दिखेंगे, लंबे ही, सॉरी मतलब कि यहाँ पे गोल पीला दिखेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो भाई इसके 4 को युग्मक बन रहा था ना, तो भाई 4 को इसके मतलब 16 को बनेंगे पौधे, यहाँ पे F1 पीढ़ी में कितने पौधे, 16 बनेंगे, लेकिन सब कैसे दिखेंगे, गोल पीला दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, गोल पीला। बात समझ में आया। तो लेकिन 16 को बनाने से कोई फायदा है नहीं, बस एक ही बना के समझते हैं, समझ में आया ना। अगले वाले में 16 को बनाएंगे 100 युग्मन में, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये F1 पीढ़ी में जितने भी होंगे बीज सब गोल पीला होंगे, कैसे होंगे, गोल पीला। अब क्या कराएंगे, 100 युग्मन, क्या कराएंगे, 100 युग्मन। अब देखेंगे दूसरी पीढ़ी में क्या लक्षण दिखता है कि नहीं दिखता है, अप्रभावी वाले का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 100 युग्मन कराया, तो भाई इसी के 2 पौधों को लेकर कराया। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में आते हैं, ठीक है ना बाबू, 100 युग्मन अगले पेज में कराते हैं। देखो 100 युग्मन कराते हैं, 100 युग्मन के लिए क्या करते हैं भाई, वही 2 को कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। पहले गोला बनाएंगे, 2 गोला बना दिए, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों को क्रॉस करा दिए, एगो के नर आ एगो के मादा, तभी सो युग्मन होगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इसको युग्मक बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 गो युग्मक दिखाएंगे क्योंकि आखिरी रिजल्ट है ये, यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें एक जैसा नहीं होगा इसीलिए इसको दिखाएंगे, उसमें सब एक ही जैसे हो रहे थे इसलिए नहीं दिखा रहे थे, ठीक है ना। अभी देख लो भाई, इसका जब बनाएंगे ना तो भाई इस वाले आर का इस वाले वाई के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। समझ में आया। फिर यही युग्मक बनेगा जो युग्मक बनाया अपना सेम है, क्योंकि सेम चीज है कि नहीं है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई है ना जी। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे मिलाएंगे, एक खींच के बनाएंगे ना, फिर इसी को इससे मिलाएंगे, मतलब इसका चारों से, फिर इसका चारों से, फिर उसका मिलाएंगे ना। लेकिन ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं दिखेगा, बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए जैसे वहां पे वर्ग बनाए थे, यहाँ पर भी हम पनेट वर्ग बनाएंगे। इसको पनेट वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पनेट वर्ग। जिस वैज्ञानिक ने दिया था इसको सरलता से समझने के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम एक वर्ग बनाते हैं, 16 गो पौधा बनेगा। कब बनेगा, 16 गो बनेगा। तो भाई इसको हम कर देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 और थोड़ा चौड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 हो गया ना। फिर 1 2 3 4 हो गया ना। ये 16 को बनेगा। नर वाला इधर ले लेते हैं, नर वाला यहाँ पे ले लेते हैं, मादा वाला इधर ले लेते हैं, ठीक है। नर वाला का देखो भाई कौन सा है, नर वाला का है ये, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बोल होगा ना। फिर इधर इसका ले लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये ध्यान, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एक में नहीं लग रहा है, लगेगा तो वो कहिएगा ना। बहुत तेज तरह लो तुम लोग, ठीक है ना। लो बोलो अब क्या करेंगे, अब इसको इसको मिलाएंगे ना जी भाई। अब इसका इन चारों से, फिर इसका चारों से, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो आ जाओ भाई कराते हैं। तो भाई देखो जब कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल एक साथ कर देते हैं, और वाई वाला एक साथ कर देते हैं ताकि सही रहेगा। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इससे कैपिटल आर है और स्मॉल वाई आर है, कैपिटल वाई है कैपिटल वाई है कि नहीं, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बोल होगा। अब इससे इससे करा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर है कैपिटल आर है, हाँ जी ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है कैपिटल वाई है कि नहीं। फिर इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, सही चल रहा है, स्मॉल वाई, ठीक है भाई। इसमें और इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। नहीं का आगे पीछे चल सकता है, ठीक है ना। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा। फिर इसको इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका साथ इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। आ जाओ भाई इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका कैपिटल आर है इसमें स्मॉल आर है, और उसमें स्मॉल वाई है, लो भाई हो गया। फिर उसका इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा, ये होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब बताना है कौन गोल होगा, कौन पीला होगा, कौन हरा होगा, कौन नीला होगा। सॉरी होता है
सोचता है कि सब हमारे जैसा हो जाए। लो ढेर बेइज्जती कर दी सर ने। अरे हम वही कलर का है। चलो ध्यान दो, उसमें शर्माने वाली बातें हैं, ध्यान दो यहाँ पे। ये कैसा दिखेगा? शुद्ध गोल पीला होगा। गोल पीला होगा। गोल पीला, गोल का पीला, गोल पीला। आए गोल पीला ये भी होगा। गोल पीला, गरियाओ मत किसी को तुम। गोल पीला होगा। गोल पीला, ठीक है। ये बताओ गोल पीला, गोल पीला। ये गोल हरा। हाँ जी, गोल बहुत अच्छा। गोल पीला, पीला, पीला बहुत तेज बोल रही है सब। गोल हरा, गोल हरा। ये बताओ गोल पीला, हाँ गोल पीला, गोल पीला, पीला ही होगा। ये गोल पीला, होगा। जोड़ीदार पीला। हाँ जी, जोरदार पीला, टेढ़ बकटेढ़ होगा ये जोरदार पीला, पीला होगा। ठीक चला है ना? स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल आर ठीक है, ठीक है। हंसो मत ज्यादा। गोल होगा, पीला होगा। भाई कैसा होगा? गोल हरा, हरा होगा। जोरदार पीला होगा। भाई जोड़ीदार और जोरदार हरा। हरा हो जाएगा ना? अब देखो ध्यान से, फिर ये पर इतना ही बना देते हैं, इधर साइड में रहते हैं, ठीक है ना? साइड में आ जाओ। यहाँ पे लिखते हैं जीनोटाइप नहीं, रेशियो इसको लिखेंगे, फिनोटाइप नहीं लिखेंगे। फिनोटाइप भी लिखा जा सकता है, और जो जीन एक जैसा होगा वो एक जैसा लिखेंगे ना। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखता हो। फिनोटाइप बाहर से दिखता है। भाई गोल पीला देखो कितना है, बाहर से दिखता है। गोल पीला को है 12 गुना ही होगा बाबू, 9 गो होगा। 9:3:3:1 मिलता है। तो 9 गो गोल पीला को देखो भाई, गोल पीला 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो है, 6 गो, 7 गो, 8 गो। आएगो और कहीं होगा 8 गो, और 8 गो 9 गो, और कहीं नहीं है ना? 9 अनुपात। अब देखो 3 गो गोल हरा होगा, 1 गो गोल हरा, 2 गो आएगो और है 3 गो, है ना? अब 3 गो झुरीदार पीला होगा, 1 गो 2 गो और कहीं होगा भाई 3 गो, है ना? झुरीदार हरा। 1 होगा झुरीदार पीला, झुरीदार हरा होगा। तो भाई देख लो, भाई होगा गोल पीला, भाई हो जाएगा झुरीदार पीला, गोल हरा, गोल हरा। ये हो जाएगा झुरीदार पीला, एक होगा झुरीदार हरा, होगा ना जी? लिख लो, ये है F2PD के संतान। समझ में आया? तो भाई इसके पहले लिखना है ना, ठीक है। लिखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? द्विसंकर संकरण का उदाहरण आता है भाई, तैयार कर लीजिएगा। जीनोटाइप आप निकाल सकते हैं। जीन देखना है कि किसका जीन एक जैसा है, ठीक है ना? शुद्ध गोल पीला कौन है, शुद्ध झुरीदार हरा कौन है? तो एक शुद्ध गोल पीला मिलेगा ऊपर वाला, एक नीचे वाला झुरीदार हरा मिलेगा, बाकी में मिक्स होगा, ठीक है? देख लेना है इसका।